हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, कोर्स आपका कंप्लीट हुआ है। पहला मॉडल पेपर नंबर 1 देखेंगे इस पेज नंबर 61 पर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक इसमें कंप्लीट किया गया है। ठीक, इसमें का पहला सवाल आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैथ। पहला ए का फर्स्ट क्वेश्चन, मैथ द टू कॉलम, द टू कॉलम टू कॉलम को आपको मैथ कराना है। दो कॉलम दिए गए हैं, तो आपको मैथ कराना है। ये बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। एक साइड में आपका रोमन अंक लिखा हुआ है, रोमन नंबर, और दूसरी साइड में जो है हिंदू अरेबिक नंबर है। दोनों को आप कौन किस नंबर से मैच कर रहा है उसको मैच कराना है। देखेंगे IVSCSL, और उसके बाद LFFF, फिर उसके बाद है लास्ट LFFF के बाद इस तरीके से ये बना हुआ है। और दूसरे साइड में है यहाँ पर है, मान लीजिए 600 और 88, फिटनेस है आपका 90 और लास्ट है 40। इस तरीके से नंबर दिया गया है। ये दो कॉलम है, आप देखते हैं, दोनों को आपको मैच कराना है, मिलाना है। आपको बताया गया था बेटा कि रोमन को हिंदी अरेबिक में कैसे लिखते हैं, हिंदू अरेबिक में, या फिर जो है हिंदू अरेबिक नंबर दिया रहेगा तो उसको रोमन में हम लोग जो है किस तरीके से राइट करते हैं। ये रोमन नंबर है और ये जो कॉलम है आपका हिंदू अरेबिक नंबर का कॉलम है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आई और वी, ठीक है। बड़े सिंबल के ठीक पहले यदि कोई छोटा सिंबल लिख दिया जाता है तो उसमें जो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बड़े सिंबल के वैल्यू में से छोटे सिंबल का वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं भी का वैल्यू क्या होता है 5 और इसका 1, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 आपका कहाँ है, ये 4 को बता रहा है, 4 आपका यहाँ है, इससे मैच करा देंगे। ठीक है बेटा। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला देखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ c है। x को 10 बोला जाता है, c को 100, ठीक है। तो c से पहले x है लेफ्ट में, इसलिए जो है c की वैल्यू से x का वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। तो आपका आ जाएगा 100 - 8 = 90। अब इसमें सर्च करेंगे 90 कहाँ है, देखिए 90 कहाँ है, यहाँ पर है। इसको 90 से आप मैच करेंगे, इस तरीके से 90 से मैच करा देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम इसी तरीके से है। एल यहाँ पर है, यहाँ एक्स है, मतलब एल के लेफ्ट में एक्स है, एल का वैल्यू होता है
50 x का वैल्यू क्या होता है 10, तो 50 माइनस 10 होगा तो क्या आएगा इसका 40। 40 कहाँ है साल में, देखिए ये 40 है, इसको आप ठीक है बेटा। अब आगे देखेंगे, ये तो सबट्रैक्शन वाला रूप था, ये तीनों रूप किस कौन वाला था, सबट्रैक्शन, ठीक है। जब बिग वैल्यू के बिग जो सिंबल होता है उसके ठीक पहले या फिर लेफ्ट में यदि कोई छोटा सिंबल है तो सबट्रैक्ट होता है, लेकिन जब जो है बिग सिंबल के राइट में कोई छोटा सिंबल होता है तो प्लस होता है। यहाँ आप देखेंगे एल का वैल्यू 50, यहाँ एक्स 3 टाइम्स हुआ है तो ये में ऐड हुआ है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 30, तो हो जाएगा आपका 50 प्लस 30 इक्वल होता है 80। 80 कहाँ रहेगा, 80 देखिए ऊपर है आपका, इससे मैच करें, ठीक। अब यहाँ देखेंगे डी का वैल्यू होता है 500, डी का वैल्यू क्या होता है 500, और सी के राइट साइड में है तो यहाँ पर सी का वैल्यू प्लस होगा, सी का वैल्यू क्या होता है 100, तो 500 में सी का वैल्यू 100 प्लस कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 5 और 600, क्या हो जाएगा 600 कहाँ इसमें यहाँ पर इस तरीके से मैच करा देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए एल है जो कि बड़ा सिंबल है, बिग सिंबल है, और इसके बाद सभी छोटे सिंबल है तो सबको जो है इसके वैल्यू में ऐड कर देना है, ठीक है। तो 50 प्लस 10 60 70 80, 80 के बाद पूरा टोटल क्या होता है 8 का सिंबल है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 88, 88 ये भी बन जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 88 को देखिए है क्या बनाना। इस तरीके से रोमन में यदि नंबर दिए हैं और उसको हिंदू अरेबिक से मैच कराना है तो इसी तरीके से कराएंगे, और इसका उल्टा भी देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ यहाँ, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन 190 914 103, और दूसरे साइड में रोमन में लिखा हुआ है यहाँ पर आपका FIVCII, और उसके बाद है XVI, आगे CSI, और और अगला है आपका एक साइड में हिंदू अरेबिक नंबर लिखे हुए हैं और दूसरे साइड में आपका रोमन नंबर है। यहाँ पर आपको मैच कराना है, मिलाना है दोनों कॉलम को नंबर से। ये 16 लिखा था, 16 को रोमन में लिखना होगा तो किस तरीके से लिखते हैं,
10 प्लस 6, इसको इस तरीके से जानते हैं 10 प्लस 6, 10 का वैल्यू x होता है, 6 का वैल्यू क्या होता है, 6 का वैल्यू क्या होता है bi। ये नंबर जो होगा आप नहीं उससे मैच करेंगे, तो आप देखते हैं 6 का वैल्यू क्या आएगा या bi, x bi कहाँ है, ये यहाँ पर, तो इसे इस तरीके से आप मिला देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरीके से आप इसको तोड़ करके तब हिंदू इसको आप जो है रोमन लिखेंगे। जैसे 190 है बेटा, तो हम इसे 100 प्लस 90, 100 को क्या लिखा जाता है, क्या सिंबल है C, और 90 का सिंबल क्या होता है बेटा, देखिए 100 में से 1 माइनस होता है, तो x को पहले लिखेंगे, 100 इधर बाद में CFC कहाँ पे है, ये उसको लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ ठीक उसके नीचे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 900 क्या लिखा है, 900 जो है 1000 के नियरेस्ट है, तो इसलिए जो है यहाँ पर उसको क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 100, 1000 को हम क्या लिखते हैं बच्चों, m, 1000 को क्या लिखते हैं m, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, इसलिए ये जो स्मॉल सिंबल होगा इसका 100 का, वो कहाँ होगा, इसके लेफ्ट में होगा, तो 100 को क्या लिखते हैं c, तो यहाँ पर लिखेंगे cm कहाँ है, ये 900 का सिंबल हो जाएगा आपका रोमन में cm कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसे लाएंगे। अगला नंबर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देखते जाएंगे में आपको पता चल जाएगा कैसे हमको मिलाना है। 14 को किस तरीके से लिखेंगे, 8 प्लस 4, 8 का सिंबल क्या होता है x, अब एक छोटा सिंबल इसको कितना लिखेंगे राइट में, 4 का सिंबल क्या होता है iv, ये xiv जो है ये किसका हो जाएगा 14 का, कहाँ है xiv, फर्स्ट में पर आ जाएंगे, तो इसको ये इस तरीके से आप मैच करेंगे, xiv को से मैच करेंगे। इसके बाद है 106 को हम लिखेंगे 100 प्लस 6, 100 को क्या लिखते हैं c, और प्लस है तो इसके राइट में 6 का सिंबल vi, 6 का ये सिंबल है cbi कहाँ आएगा, एकदम यहाँ पर जैसे नीचे है cbi, इसको मैच कर देंगे ऐसे। अब इसी तरीके से है 100c, क्या है 100c, सेम उसी तरीके से दिखाएगा, देखिए 100 का सिंबल यहाँ पे और ऊपर आई, c i कहाँ पर है, ये पता है, इस तरीके से नंबर पहले कैसे लिखा जाता है रोमन में आप लिख करके बड़े आसानी से मिला सकते हैं, इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन था मैं सीधा काला हूं, सेकेंड में आपका ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है टिक द करेक्ट टी आई के द करेक्ट
जो सही कथन है उसके आगे सही का निशान और जो गलत आपका कथन है उसके आगे गलत का निशान आपको लगाना है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है रोमन सिस्टम does not have T as symbol लिखा बेटा रोमन सिस्टम डज नॉट हैव। रोमन सिस्टम में जो है टी सिंबल नहीं होता है, टी सिंबल नहीं होता है। रोमन सिस्टम में टी सिंबल नहीं होता है। ये पहला स्टेटमेंट है हमारा। तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स, इसके लिए आपको यहाँ बना हुआ है, इसके आगे यहाँ पर यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर बात बन रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ क्या है, रोमन सिस्टम डज नॉट हैव। रोमन सिस्टम में जो है कि सिंबल नहीं होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स, तो आप जानते हैं तो रोमन में केवल 7 जो है सिंबल होते हैं, ठीक है। 7 सिंबल वो कौन कौन से होते हैं आपको बताया गया था यहाँ से। तो उसमें जो है आपका टी नहीं होता है, ठीक है। आई है, वी है, एक्स है, एल है, सी है, डी है, यम है, लेकिन यहाँ पर टी कोई सिंबल नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसके लिए आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे और इसी तरीके से का बी दूसरा स्टेटमेंट लिखिए आप। बी में है आपका आई सब्ट्रैक्टेड, आई ये जो सिंबल है आई, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड only from V and F, only from V and F। मतलब आई को केवल सब्ट्रैक्ट किया जाता है V एंड F में से, V और F में से केवल आई को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। यहाँ पर आप राइट है कितने लगेंगे, यहाँ देखिए तो ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन हो रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पहला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर जो लगाया गया है रोमन सिस्टम डज नॉट हैव
सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमने क्लास किया है, ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, तो इसके लिए आप जो है सही का यहाँ पर सिंबल लगाएंगे, ठीक है, करेक्ट का, क्योंकि जो है कि रोमन सिस्टम में कोई सिंबल नहीं होता है, एकदम सही है ये, ठीक है। तो यहाँ आप सही का मार्क लगाएंगे यहाँ ना, यहाँ गलत हो गया था। अगला देखिए प्लीज, आगे देखेंगे बेटा, स्टेटमेंट नंबर 3 लिखा है आई एस टी एंड एम, कैन नॉट बी स्टेट, कैन नॉट बी स्टेट। more than more than 3 times। यहाँ पर देखिए उसमें लिखा है कि आई एम सी एंड एम, ये जो सिंबल है कैन नॉट बी, इसका जो है रिपीट नहीं होता है 3 टाइम्स से अधिक, ठीक है, मतलब 3 बार से अधिक उसका हम रिवीजन या रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। 3 बार से अधिक जो है इन सिंबलों का हम रिपीट नहीं करते हैं, जब ये सेंटेंस दिया हुआ है आप करेक्ट। यहाँ पर आपने देखा तीनों स्टेटमेंट जो है राइट है, तो आप राइट का सिंबल लगा लीजिए इस तरीके से। ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अब हम लोग करते हैं होमवर्क। क्वेश्चन 1, अध्याय रोमन न्यूमरल क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ कॉमन दे दिया गया है, ठीक है, कॉमन में यहाँ दे दिया गया है।
इसको आपको दूसरे क्वेश्चन को रोमन में लिखना है और पहले वाले क्वेश्चन को न्यूमरल में, ठीक है। मतलब हिंदू अरेबिक वाले न्यूमरल में पहले क्वेश्चन को आप इसको लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग का कंप्लीट हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद इस मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।